we treat the Indian workers as part of the Israeli population. जंग लड़ रहे इजराइल और ईरान दोनों ने भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। जंग की स्थिति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता, लेकिन ऐसी खतरनाक स्थिति में भी इजराइल और ईरान दोनों ने भारत को एक बड़ी गारंटी दे दी है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ईरान ने भारत का नाम लेकर क्या कहा है और उसके बाद इजराइल का बयान सुनवाएंगे। इजराइल का बयान तो आप बार बार सुनेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले ही भारत के 60 से ज्यादा वर्कर्स इजराइल काम करने पहुंचे थे, लेकिन इजराइल की ईरान से जंग शुरू हो गई। ईरान ने भी बदला लेने के लिए इजराइल से जुड़े एक जहाज को स्ट्रेट ऑफ हरमुज के पास कब्जे में ले लिया। इस जहाज के 25 क्रू मेंबर्स में से 17 भारतीय नागरिक थे। यानी जंग से ठीक पहले 60 भारतीय इजराइल में थे, तो वहीं जंग के ठीक बाद 17 भारतीय ईरान में फंस गए। भारत भी तुरंत एक्शन में आ गया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजराइल दोनों को फोन मिला दिया। एस जयशंकर ने पहले तो ईरान और इजराइल दोनों से जंग खत्म करने की बात की, उसके बाद भारतीय नागरिकों को सुरक्षा देने की बात कर दी। भारत के इस फोन कॉल का ये असर हुआ कि ईरान और इजराइल दोनों ने कहा है कि भारतीय नागरिकों को खरोच तक नहीं आएगी। ईरान ने कहा है कि हम भारतीय अधिकारियों को बंधक इजरायली जहाज पर मौजूद भारतीय क्रू मेंबर से मिलने की अनुमति देते हैं। माना जा रहा है कि 17 भारतीय लोग कुछ ही दिनों में भारत वापस लौट आएंगे। ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर आमिर अब्दुल्लाहियान ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को भरोसा भी दे दिया है। आइए अब आपको भारतीय लोगों पर इजराइल का बयान सुनाते हैं। भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने कहा है कि हम भारत से काम करने आए लोगों को इजरायली जनता का ही हिस्सा मानते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय वर्कर्स का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। यानी जंग लड़ रहे दोनों देशों ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय लोगों को खरोच तक नहीं आएगी। आइए इजराइल का बयान सुन लीजिए। From our point of view, the workers are no different than other Israelis, and as you saw last night, there was a huge effort by Israel, and we were able to protect our civilians, and the same thing we will do our utmost to protect in the future. And since we treat the Indian workers as part of the Israeli population, they will be as safe as the Israeli population as much as we can do. We are doing the maximum, of course, to protect everyone in Israel.